प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं चंद्रशेखर वर्मा एस्ट्रो चंद्रशेखर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं एक वास्तु से रिलेटेड बात करेंगे। और चूंकि हमारा वास्तु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि बच्चों से हमें बहुत लगाव है और इसी पे अधिकतर वीडियो बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो इसी विषय पे हम बात करना चाहते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो है कि लोगों के अंदर में ज्योतिष वास्तु ये सारा सिस्टम को लोग समझते क्या है कि एक अंधविश्वास है। तो प्रिय दर्शकों ये अंधविश्वास नहीं, हमने ये पहले हेडलाइन में लिख दिया है कि ज्योतिष एवं वास्तु अंधविश्वास नहीं, यह संपूर्ण विज्ञान है। तो इस विज्ञान कैसे है इसे हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष तो पूरा के पूरा गणित के ऊपर में आधारित पड़ता है और जो भी हमारा खगोलीय वातावरण जो है इस पे सारा सिस्टम निर्धारित है। लेकिन ये वास्तु भी इसी प्रकार का है। किसी भी मकान के लिए हमें वास्तु बहुत ही जरूरी है। अगर वास्तु से संबंधित हम कार्य करके अगर मकान को अगर हम बनाते हैं तो निश्चित रूप में उसमें हमारा सुख समृद्धि बच्चों का उत्थान सारा सिस्टम जो है ना एक अच्छा रहता है। लोग कई बार कहते क्या है कि बहुत सारा अच्छा मकान बनाया, लेकिन उस मकान में जाने के बाद में हमें एक कंगाली का हाल में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। बहुत तरह के एक्सीडेंट, ये दुनियादारी 12-17 ये सारा सिस्टम हमारा बिखर गया है। तो ये होता है सिर्फ वास्तु के कारण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तु कैसे हमें ठीक करना है, ठीक है ना। आप अपने मकान को जब भी कोई नया प्लॉट अगर लेते हैं तो मकान बनाने के पहले या तो फिर वास्तुकार से आप दिखा करके बनवाएं या फिर इस वीडियो को अगर देख करके बनाएंगे तो निश्चित रूप में आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा सारा सिस्टम ये ठीक रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे हमें वास्तु को देखना है। तो ये वास्तु हो गया कि किसी भी प्लॉट का हम सबसे पहले ये कॉर्नर को ध्यान में रखेंगे, है ना। ये कॉर्नर 90 डिग्री का होना चाहिए। किसी भी प्लॉट का आप 4 कोण बना लीजिए, है ना। ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, अब देखते हैं कि जैसे मान के चलते हैं कि हमारा ये 30 जो है 30 फीट लंबा चौड़ा का ये मकान है, 30 बाई 30 का, ठीक है ना, 30 बाई 30 का मकान है। ये हमारा पूरब दिशा हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना, ये पश्चिम हो गया और ये हो गया हमारा दक्षिण हो गया, ठीक है, और ये उत्तर हो गया, है ना, दिशा ये हो गया, ठीक है। लोगों को है क्या कि ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यही दिशा करीब करीब लोग मान करके चलते हैं मकान का, जमीन का। लेकिन हम वास्तु के अनुसार से अगर देखते हैं तो हम इसे 10 दिशा को लेकर के चलते हैं। अब ये 10 दिशा होता कैसे है, तो ये हम 10 दिशा इस प्लॉट में बनाएंगे कैसे भाई, है ना। ये मुख्य बिंदु ये है कि 10 दिशा हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या कि ये 10-10 फीट पे तीन भाग में इस मकान को हम बांट देंगे। इस जमीन को 3 भाग में ये बांटेंगे, है ना। इधर से 3 भाग हो गया, इधर से 3 भाग हो गया, है ना। ये 3 भागों में इसे डिवाइड कर देंगे। अब आ गया क्या कि 30 बाई 30 का जमीन प्लॉट है। इसी प्रकार से जो भी लंबाई चौड़ाई आपके हाथ में आता है, ये क्या हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसमें 10-10 फीट का ये आ गया, 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट, ये इस तरह का ये हमारा ये सिस्टम बन गया, ठीक है। तो हमें अब 10 भाग 10 दिशा, चूंकि हम लोग ज्योतिष में वास्तु में 10 दिशा लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक का भाग जो है ये आपका पूरब दिशा में आ जाता है, ठीक है। ये मेन पूरब हो गया, ये पूरब। आग्नेय कोण इसे बोलेंगे, आग्नेय कोण, ये आग्नेय हो गया, है ना। दक्षिण दिशा इसे बोलेंगे। यहां से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक के ये दक्षिण दिशा आ गया। अब ये हो गया नैऋत्य कोण हो गया, नैऋत्य कोण, ठीक है। ये पश्चिम दिशा हो गया,
पश्चिम, ये वायव्य कोण, वायव्य हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये ईशान कोण हो गया, है ना, ये ईशान कोण हो गया। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये 8 दिशा बन गया। अब ये 8 दिशा में एक हो गया, 9वां दिशा हो गया पाताल हो गया, और 10वां हो गया ये आकाश हो गया। आकाश और पाताल यानी हमारे पास में दिशा कितने हो गए? 10 दिशा हो गए। पूरब हो गए, दक्षिण हो गए, पश्चिम हो गए, उत्तर हो गए, ईशान हो गए, आग्नेय हो गए, और नैऋत्य हो गए, और ये वायव्य कोण हो गया। ठीक है, और ये आकाश नीचे, आकाश ऊपर, और नीचे पाताल हो गया। तो ये परिस्थिति में हमें इस मकान को ये कर लेना है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको देना क्या है, जो हमने भाग का इंपॉर्टेंस दीजिए, तो ये 4 कॉर्नर जो होते हैं, ये 4 कॉर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वास्तु में हमारे 4 कॉर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 4 कॉर्नर, सभी बाकी सिस्टम अगर हमारा दिक्कत है तो है, लेकिन ये 4 कॉर्नर का जो है ना बहुत हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। और ये 4 कॉर्नर अगर हम वास्तु के अनुसार भी अगर बना लिए तो निश्चित रूप में आपके लिए एक वास्तु के हिसाब से मकान बन जाएगा। और उसमें एक मोटा मोटी मान के चलिए कि एक मकान में सुख समृद्धि का एक सम्मान होना एक आपके अंदर में एक आ जाएगा। ये निश्चित रूप में घर में एक सही ऊर्जा मिलने का एक संकेत मिलेगा, आपको सही ऊर्जा मिलेगा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी है वो देखते हैं, है ना। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि हम चूंकि बच्चों की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई की, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे क्या, ये जो है ना हमारा ईशान कोण। लोग गलती कर बैठते हैं क्या कि अपने रास्ता के अनुसार से कभी कभार होता है ना क्या कि ईशान कोण में पैखाना का टंकी बना देते हैं, है ना, सेप्टिक टंकी बना देते हैं, है ना, सेप्टिक टंकी। और ये वो मकान में बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। यहां से हमारा दिक्कत क्या देगा, 3 बात का तो एकदम निश्चित दिक्कत देगा। अगर आपके मकान में भी अगर इस प्रकार का सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो 3 दिक्कत जरूर देगा। 3 दिक्कत में क्या सा होगा कि बच्चों की उच्च शिक्षा मिलने में दिक्कत हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में बच्चे मन नहीं लगाएंगे, है ना, बच्चों का जो वृद्धि जो होता है वो वृद्धि ब्रेक हो जाता है, संतान वृद्धि ब्रेक करता है। क्योंकि यहाँ पे गुरु बृहस्पति, गुरु का भी स्थान है, यहाँ पे जो स्थान है ये गुरु और शिव जी का स्थान है ना। और ये दूषित अगर होता है तो ये हमारा सारा सिस्टम बर्बाद कर देता है। दूसरी बात ये है कि यहां पर से और दिक्कत क्या देगा, तो लीवर से रिलेटेड, है ना, लीवर का दिक्कत परेशानी खराब होना। तीसरा दिक्कत क्या देगा कि अगर आपके पास में आर्थिक पोजीशन अच्छा है और वो अच्छा पोजीशन जो है ना थोड़े दिन तक ही रहा, और जब मकान में गए तो बूंद बूंद टपकते हुए ये आपकी स्थिति को दिक्कत परेशानी में डाल देगा। और जब आपके पास में 10,000 रुपया या 5,000 रुपये जिस भी कैपेसिटी में आप हैं उसके अनुसार से जब 100वां हिस्सा बचेगा तब आपको लगेगा हम तो बर्बाद हो गए। यही परिस्थिति जो है ना इस मकान के साथ में ये देता है। अब हम आगे की बात करते हैं। ईशान कोण, जैसे मान के चलते हैं ना कि ईशान कोण में जो इंपॉर्टेंस जो है इसका कितना एरिया हमें लेना चाहिए, है ना। तो हमारा देखिए ईशान कोण की जो बात बताते हैं, कोई भी कॉर्नर, है ना, कई बार होता क्या है कि ईशान कोण लोग करते क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर से 30 फीट का 30 बाई 30 का जमीन है तो चलो ना 2 फीट इधर से छोड़ करके इधर बना देते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका गलती है ना। लोग कहेंगे कि कोना तो छूट गया ना, लेकिन ये कोना छूटा नहीं, इसका भी कॉर्नर कैसे छूट जाएगा, है ना, इसका कॉर्नर का भी निर्धारण कैसे किया गया है। तो यहां पर से हम इसको ऐसे कर देंगे, है ना, इसे भी हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 4 भाग में करने के बाद में हमारा जो मेन जो ईशान हो गया, ये मेन ईशान हमारा यहां हो गया, है ना। इस ईशान को हमको हर हालत में छोड़ना है। जैसे मान चलते 30 फीट का 30 बाई 30 का मकान है तो यहां पर आ जाएगा कितना आपका 9 3 27, है ना, 9 3 27, 10 3 30, यानी 10 के आधा अगर हम करें तो ये 5 फीट आ जाएगा, है ना, ये
ये 5 फीट आ जाएगा। क्योंकि 5 फीट ये है, 10 फीट हो गया और ये 10 फीट हो गया, है ना। तो ये 5 फीट का चौड़ाई जो है, इधर से 5 फीट और इधर से 5 फीट, दोस्तों इसे छोड़ करके ही आप बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर कट हो जाएगा। लेकिन अगर परिस्थिति अगर हमारा ऐसा आता है तो हमें इसको छोड़ करके ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपका जो भी बच्चे का उत्थान होना है वो उत्थान होगा निश्चित रूप में। उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी आगे करना है वो अच्छे से करेंगे। आपका जो धन का, लक्ष्मी का जो आवागमन है वो अवरुद्ध नहीं होगा, है ना। और जो बूंद बूंद टपकने वाली जो बात जो है ये सिस्टम में नहीं आएगा। लीवर से रिलेटेड परेशानी आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज ये करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा मानना है कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक तो निहायत ही एकदम बहुत ही गलत जगह में है, और ऐसे पोजीशन में आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये ग्रिड बनता है। और बच्चे की जहां तक बात करें जिनके भी मकान में, देखिए ये मेरा प्रैक्टिकल है और हमने 32 वर्षों के प्रैक्टिकल में ये इस विषय पे जो भी हमने देखा वास्तु के अनुसार से जो भी हमारा प्रैक्टिकल चला, इसके आधार पे ये बहुत ही खतरनाक जगह है। और यहाँ पे आपके पास में लाख पैसा है, बच्चों के विषय में पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, आपके पास में बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, लेकिन जहां तक शिक्षा की बात आएगा तो ये शिक्षा में जबरदस्ती पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जबरदस्ती तो आप पढ़ा करके ले चले जाइए, फ्री में डिग्री मिल रहा है भाई, पैसा दे करके डिग्री ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए, लेकिन जो क्वालिटी जो बच्चे में होना चाहिए उस क्वालिटी से ये बच्चा अगर यहाँ पे वंचित रह जाएगा। अगर यहाँ पे हम सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो, है ना, सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो जो क्वालिटी बच्चे में होना चाहिए वो क्वालिटी से बच्चा वंचित रह जाएगा। भाई खाता कमाता तो सब है, आपके पास में पुराना पैसा है तो वो चलते चला जाएगा, लेकिन संतान वृद्धि का एक ब्रेक लग जाता है। और खास करके ऐसे वास्तु में जो घर के जो बड़ा लड़का होता है या कोई गार्जियन होते हैं वो प्रताड़ित बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि गलती से भी हमें इस स्थान में सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं करना है। अगर आप सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं तो 3 बात, स्वास्थ्य, पैसा और संतान की वृद्धि, ये तीनों बातें जो है ना आपको प्रभावित करेगा। और ऐसे हालात में आपके पास में जो भी पैसा है वो बर्बाद तो होगा ही होगा, बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगा, ये सारा सिस्टम ये आपको देगा। लीवर से रिलेटेड परेशानी देगा, ये निश्चित है, लीवर से रिलेटेड परेशानी देगा। क्योंकि हमारा जो सूर्य की जो पॉजिटिव ऊर्जा जो है यहाँ पर से, क्योंकि सूर्य हमारा इधर की ओर से निकलता है, पूरब दिशा की ओर से निकलता है ना, और इसका पॉजिटिव ऊर्जा जो हमारे घर पे जो पड़ता है उससे व्यक्ति ऊर्जावान होता है ना। तो ये ऊर्जावान जब होता है, जब घर पे सही ऊर्जा मिलेगा तभी आप बाहर में जाकर के काम करेंगे। क्योंकि स्थिति ऐसा है ना कि कम से कम तो व्यक्ति 12 घंटा तो निश्चित रूप में घर में व्यतीत करता है, 8 घंटा तो निश्चित ही रहता है जो कि उसको आराम करने का जगह है। और जब आराम करने के समय में उसे पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप में कल सुबह होकर के वो जब भी काम पर जाएंगे तो निश्चित रूप में उनका दिमाग जो है खिन्न भिन्न स्थिति में रहेगा, और ऐसे हालात में वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। और जब काम नहीं करेंगे भैया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, घर में चिड़चिड़ापन बना हुआ रहेगा, दिक्कत परेशानी ये सारा कुछ झेलना पड़ता है ना। तो आपको सही ऊर्जा मिलना एक अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारे कॉर्नर का जो मेन ग्रिड होता है तो इसमें ईशान कोण का जो ग्रिड जो बता दिया कि जैसे मान लीजिए, एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि 30 फीट का लंबाई चौड़ाई का है तो ये कम से कम तो जो है ना इसमें 10 फीट का ये 5 फीट जो है ना यहाँ पे ये अंतर कर देंगे, यही हमारा ईशान कोण हो जाता है। और दोस्तों जो भी हमने ये बताया अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप में इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और जो कि हम आगे भी इस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आपके बच्चे का संस्कार, परिवार, सभी सिस्टम को ये देंगे। ये हमारा वास्तु का कार्यक्रम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।